बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी पेज नंबर 54 और 55 पर है। ठीक है, तो सब बच्चे अटेंटिव रहिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अपलोड नहीं करूँगा, मैं एक एक दो क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि वीडियो भी छोटी हो, आपके लिए समझने में भी आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले जिन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो यहाँ पर आपके वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ होंगे, कॉन्सेप्ट्स जो प्रिंसिपल यूज़ होंगे, वो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। प्रिंसिपल का नाम है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो बच्चों ये दो फार्मूले हैं, एक फॉर टू सेट्स, उसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये टू सेट्स का बच्चों फार्मूला है। लेफ़्ट साइड पर हमेशा यूनियन होता है, उसके बाद दोनों सेट्स ऐड होते हैं, और राइट साइड पे दोनों का इंटरसेक्शन माइनस होता है। ठीक है बच्चों, हम साथ साथ चीज़ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों थ्री सेट्स का फार्मूला है। अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं, मिसाल के तौर पे सेट ए, सेट बी और सेट सी, उस वक्त हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला होगा वो होगा n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद आप लोगों ने हर एक को अलग अलग ऐड करना है, n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी। फिर दो का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस होगा। दो चीज़ें कौन सी, पहले ए और बी है, इसका इंटरसेक्शन माइनस होगा, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर लें, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर लें। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी भी कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। ये तीनों के इंटरसेक्शन माइनस हो जाएंगे, और राइट साइड पर एंड पर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास दो फार्मूले थे। ये दो फार्मूले आपको सही याद होने चाहिए, ये आपने भूलने नहीं हैं। याद करें और 2-3 दफ़ा इनको ज़ुबानी लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, पिछली स्लाइड में मैंने जो आपको दो फार्मूले बताए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की, वो दो फार्मूले याद रखने के बाद आपने चंद और जो बातें हैं उनको अभी जहन में रखना है। अगर उन वर्ड प्रॉब्लम में एंड, बोथ या ऑल ये वर्ड यूज़ हों तो आपने इंटरसेक्शन का साइन डालना है, और अगर एटलीस्ट, आइदर या और इनमें से कोई वर्ड यूज़ हुआ तो आप यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने फार्मूले प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स एंड थ्री सेट्स, वो दो फार्मूले से ही याद करने हैं। और इसके अलावा जो ये वर्ड्स अगर वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ होंगे तो उनके लिए सिंबल्स आपने याद रखने होंगे। ठीक है, अब चलते बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 54 पे। हमारा क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उनमें से 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 को हॉकी खेलना पसंद है। आपने सारे क्वेश्चंस में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स यानी कि बन रहे हैं। एक बच्चों सेट बन रहा है क्रिकेट का, और दूसरा सेट बन रहा है हॉकी का। ठीक है, उसके बाद है कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, 55 स्टूडेंट्स, इनमें से हर एक को कोई ना कोई गेम खेलना पसंद थी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन की ट्रांसलेशन सही कर लेनी है, सेट्स समझ लेने कौन कौन से सेट्स गिवन हैं, तो फिर आगे आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया ताकि आपको दोबारा पिछली स्लाइड पर ना जाना पड़े। अब आपने करना ये है बच्चों कि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना कौन कौन से सेट्स गिवन हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय आप जस्ट लिखेंगे n इंटू सी। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
लाइक टू प्ले क्रिकेट, सी से क्रिकेट बनता है तो आपने n इंटू सी लिख लिया। उसके बाद आगे है 30 लाइक टू प्ले हॉकी, तो हॉकी h से स्टार्ट होता है तो n इंटू एच इज इक्वल टू 30। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। मैंने आपको बताया था जब एट लीस्ट का वर्ड यूज़ हो, ये लिखा हुआ एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, तो वहाँ पे यूनियन यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे n इंटू सी यूनियन h इज इक्वल टू 55। और लास्ट पे लिखा हुआ बच्चों कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स को दोनों गेम्स खेलना पसंद हैं। तो ये बच्चों ये बोथ का वर्ड यूज़ हुआ तो इसलिए सी और एच के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आएगा और ये हमने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है बच्चों। अब हमने फार्मूला लगाना है, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। 2 सेट्स हैं बच्चों और सेट्स कौन कौन से हैं, एक सी है और एक एच है, उसी के मुताबिक हमने फार्मूला बनाना है। तो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे यूनियन n इंटू सी यूनियन h इज इक्वल्स टू, दोनों सेट्स को हम ऐड करेंगे n इंटू सी प्लस n इंटू एच और फिर राइट साइड पर दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर रही हैं ऊपर से देख के। हमारे पास सी यूनियन h की वैल्यू 55 है, इसके बाद c की वैल्यू हमारे पास 34 है और h की वैल्यू हमारे पास 30 है, और जो चीज़ फाइंड आउट कर रही थी वो हमने ऐसे लिख दी। फिर बच्चों हमने 34 और 30 को ऐड करना है, हमारे पास 64 आ जाएगा और फिर जो चीज़ राइट साइड पे थी ऐसे ही लिखनी है। अब बच्चों हमने फाइंड आउट करना है n इंटू सी इंटरसेक्शन h, इसको हमने यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना है। तो जब भी कोई चीज़ लेफ़्ट से राइट पे या राइट साइड पे शिफ्ट होती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो साइन चेंज होते हैं। ये यहाँ से उड़ता हुआ इस साइड पे आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 55 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ से इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको लेफ़्ट साइड पे भेज दिया, पॉजिटिव हो जाएगा, और 64 अपनी जगह पे है, 54 वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस। दोनों को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास ये 9 आ जाएगा। हमने मालूम करना था कि कितने स्टूडेंट्स को दोनों गेम्स खेलना पसंद हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, तो एंड पे आप लिखेंगे सो 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे भी इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों ने फार्मूले जहन में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बच्चों एक ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं 500 वर्कर्स हैं, जिसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी। 3 सेट्स यहाँ बन रहे हैं, एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक पंजाबी, ठीक है। उसके बाद 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। अगली स्लाइड में मैं आपको सारा ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया, तो सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 250 कैन स्पीक उर्दू, तो आपने n इंटू यू लिखना है। इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू वो 250 हैं, 250 हैं। उसके बाद है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, n इंटू ई लिखा। इसके बाद आगे लिखा बच्चों 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उसमें से जो 40 हैं, सॉरी 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 कैन स्पीक पंजाबी, n इंटू पी इज इक्वल्स टू 50। उसके बाद है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश। इसका मतलब u और e के दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा क्योंकि एंड का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपका बनेगा सेट n इंटू यू इंटरसेक्शन e, यानी u का मतलब उर्दू और e का मतलब इंग्लिश। इससे आगे बच्चों 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी। देखिए ई इंग्लिश और पी पंजाबी, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन, और ये 30 हैं। उसके बाद है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, यू और पी के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है, और वो 10 हैं। और पहले सेंटेंस में लिखा था इन अ ग्रुप ऑफ 30 एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़
500 टोटल एम्प्लॉयज़ तो जाहिर सी बात है उन्हें कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलनी आती होगी, ठीक है। तो आपने लिखना है U यूनियन E यूनियन P इज इक्वल टू 500 और लास्ट पे लिखा हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, उनमें से कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको तीनों ज़ुबानें बोलनी आती होंगी। तो यहाँ पे बच्चों ऑल का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, ये देखें ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो 3 लैंग्वेजेस कौन सी थी, एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक पंजाबी, इसलिए और ऑल का वर्ड यूज़ हुआ, इसलिए इन तीनों में इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा और ये हमने मालूम करना होगा, ठीक है बच्चों। अब हमने मैंने डाटा दोबारा लिख लिया सारा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और यहाँ पे 3 सेट्स हैं। 3 सेट कौन कौन से बच्चों, एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक पंजाबी, जिसको मैंने यू से, ई से और पी से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों लेफ़्ट साइड पर तीनों का यूनियन होगा, फिर यू अलग, ई अलग और पी अलग, फिर 2 के इंटरसेक्शन, यू और ई का इंटरसेक्शन, फिर यू और पी का इंटरसेक्शन, फिर ई और पी का इंटरसेक्शन, ये माइनस हो जाएंगे और लास्ट पे बच्चों 3 सेट्स हैं, आखिर पे प्लस का साइन डालकर इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी। उर्दू के लिए तो 250, सॉरी जो यूनियन था तीनों का वो 500 थे। इसके बाद आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 250 उर्दू है, इंग्लिश 150, पंजाबी 50, यू ई का इंटरसेक्शन 40, यू पी का इंटरसेक्शन आ गया 10 और इसके बाद ई पी का इंटरसेक्शन 30 और लास्ट पे बच्चों हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 370 आ जाएगा और जो चीज़ मालूम करनी है वो ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने n इंटू यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी मालूम करना है। ये यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाएगा बच्चों, यहाँ से जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे ही 500 जब यहाँ से इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह हो गया माइनस का साइन और ये भी 500 वहाँ से इधर आया तो माइनस का साइन। जब बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -130। दोनों साइड्स पे माइनस का साइन है तो ये दोनों साइन माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास u इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन p 130 आ जाएगा। हमने मालूम करना था कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको तीनों लैंग्वेजेस बोलना आती थी, वो थे 130। तो एंड पे आपने लिखना है सो 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपलोड करके बताऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपने वीडियो को लाजमी ना रोक के देखना है, रिवाइंड करना है, रिवाइज करके देखें, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।